जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, रेपको बैंक पे मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। आइए देखते हैं यहाँ से रिक्रूटमेंट कैसे होने वाला है। पोस्ट देखिए, मैनेजर आईटी, जिसमें हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग स्पेशल स्ट्रीम, ठीक है। और स्केल 2 ग्रेड, ग्रेड क्या है, ग्रेड स्केल 2। और नेचर ऑफ जो रिक्रूटमेंट है को आपका रेगुलर बेसिस रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक है। एक ही पोस्ट है ये जो मैनेजर आईटी हार्डवेयर के लिए, एक पोस्ट है। मैक्सिमम आयु कितना होना चाहिए, 30 सितंबर 2024 के अनुसार 40 ईयर होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और एक्स सर्विसमैन को 5 साल। दोस्तों, सिलेक्शन कैसे होगा, ये जो मैनेजर आईटी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगा एंड इंटरव्यू होगा, ठीक है। और बाकी दो असिस्टेंट मैनेजर जो पोस्ट है दोनों के लिए रिटन एग्जाम होगा एंड इंटरव्यू होगा। दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर आईटी सॉफ्टवेयर स्केल 1 दिया जाएगा रेगुलर बेसिस, 3 पोस्ट है, मैक्सिमम 30 ईयर एज लिमिट, रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा। और असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए सेम रेगुलर स्केल 1, 2 पोस्ट है, 30 ईयर एज रिलैक्सेशन सेम, सबको एज रिलैक्सेशन देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बैंक रिजर्व द राइट टू कैंसिल एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंटायरली एट एनी स्टेज। रिक्रूटमेंट मतलब बैंक के पास राइट है, अधिकार है कि वो किसी भी टाइम पे चाहे तो ये रिक्रूटमेंट कैंसिल कर सकते हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई, ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप इंडियन सिटीजन हो तो, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट आप ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद ऐसा देते हैं क्वालिफिकेशन पे। मैनेजर आईटी हार्डवेयर के लिए, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, BE या फिर BTech अथवा MSc कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और एक्सपीरियंस मांगा गया है 30 सितंबर 2024 के अनुसार आपको 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस पे, इन सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन पे। और प्रिफरेबल स्किल दिया गया है यहाँ पर जो आपको पसंद किया जाएगा। अगर आपके पास ये इस प्रकार का स्किल है तो आप यहाँ से वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। और प्रिफरेबल क्वालिफिकेशन दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है या फिर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अथवा साइबर सिक्योरिटी में तो आपको पहले चूज किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर आईटी सॉफ्टवेयर, BE BTech अथवा MSc कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा MCA विद 60% मार्क के साथ आपको 60% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, किसमें, डेवलप्ड इन नेट अथवा एंगुलर डेवलपर। और प्रिफर्ड स्किल चाहिए, अगर आपके पास ये स्किल है तो आपको पसंद किया जाएगा, पहले देख लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल डेवलपर, फ्लूटर, बस 2 स्किल दिया गया, आप देख लीजिएगा। जैसे असिस्टेंट मैनेजर लीगल, आपको ग्रेजुएट इन लॉ, आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, LLB ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मेंबर ऑफ द आपको मेंबर भी होना चाहिए बार काउंसिल का ऑफ कॉन्सर्न स्टेट, मतलब आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे आपके जो स्टेट है, आपके स्टेट में बार काउंसिल में आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। प्रीफर विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव डन PG इन लॉ, जिन्होंने लॉ में PG किया है पोस्ट ग्रेजुएट, उनको पहले पसंद किया जाएगा। यहाँ पर आपको मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग बैंकिंग रिलेटेड लॉ, आपको मिनिमम 2 साल बैंकिंग रिलेटेड लॉ में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रीफर्ड शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन एनी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास बैंकिंग अथवा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने का एक्सपीरियंस है इस लॉ लेवल पे, ठीक है। आप ऐसे बाकी डिटेल्स, जॉब्स हमारे क्या जॉब होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होगा, आप लोग ऐसे देख सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। दोस्तों, क्वालिफिकेशन वाला पार्ट चला गया। अभी है आपका सैलरी जो मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर को स्केल 1 को सैलरी मिलेगा 48,400 से लेके स्केल चला जाएगा 85,920 रुपीज़। और मैनेजर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के लिए 64,820 रुपीज़ टू 93,906 ये पे स्केल आपको दिया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपने तो शुरुआत में ही देखा, जो मैनेजर आईटी है उनके लिए रिटन शॉर्टलिस्टिंग एंड इंटरव्यू और बाकी दोनों के लिए रिटन टेस्ट होती है। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ बोला गया है सिर्फ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस के आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बैंक के ऊपर पूरा राइट है वो क्या करेगा नहीं करेगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यही बोला गया है, मैंने पढ़ के दिखा था, आप लोग भी पढ़ के देख लीजिएगा। यहाँ पर बोला कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी पोस्टेड एनी हेड ऑफिस और एनी ब्रांच ऑफ द बैंक,
कहीं पर भी मतलब इस बैंक का, रेपको बैंक की किसी भी ब्रांच या फिर किसी भी हेड ऑफिस में आपका पोस्टिंग हो सकता है, कहीं पर भी। या फिर थर्ड देख सकते हैं, आपका प्रोबेशनरी ट्रेनिंग होगा। जो स्केल 1 है वो मैनेजर पोस्ट है, आप लोगों के लिए 24 मंथ यानी 2 साल का प्रोबेशनल पीरियड है, प्रोबेशनरी। और मैनेजर जो आईटी है उन लोगों के लिए 12 मंथ का प्रोबेशन ट्रेनिंग होगा, प्रोबेशनरी पीरियड का ट्रेनिंग परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। उसके आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। ये सब बाकी डिटेल्स थोड़ा देख लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफलाइन अप्लाई करना होगा आप लोगों को दोस्तों, 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। यह सब देख सकते हैं, नॉन रिफंडेबल, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। और ये डिमांड ड्राफ्ट के जरिए आप लोग को ये पैसा देना होगा। किस एड्रेस पर देना होगा ये पैसा? रेपको बैंक रिक्रूटमेंट सेल इन फेवर ऑफ रेपको बैंक। और पेएबल एट की जगह में आपको लोगों को चेन्नई लिखना है, ठीक है, पेएबल एट चेन्नई। ये सब देख सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट किस प्रकार से देंगे देखो, ठीक है। और कैसे भेजेंगे यहाँ पर देखिए, 3 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, कैंडिडेट हो सेटिस्फाइड एलिजिबल नॉर्म। जो नॉर्म यहाँ पर बोला गया है, नियम, क्वालिफिकेशन, शर्त रखा गया, अगर आप एग्री है तो आप लोगों को एप्लीकेशन इन द बायोडाटा फॉर्म इंग्लिश में आपको बायोडाटा फॉर्म टाइप करना है A4 साइज़ में। और मैं डायरेक्ट ही दिखा देता हूँ, वो जो फॉर्म किस प्रकार होगा वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को वो A4 साइज़ में टाइप करने के लिए बोला गया है। टाइप करके आप लोगों को उसको फिलअप करके आपका जितने भी टेस्टिमोनियल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको उसके साथ आप लोगों को पोस्ट कर देना है। कहाँ पर? इस एड्रेस पर। आपको मस्ट आप जिस काम के अंदर डाल के एप्लीकेशन पोस्ट करेंगे उसके काम्स के ऊपर आपको लिखना है देखिए, एप्लीकेशन शुड बी सेंट इन क्लोज एनवेलप सुपर स्क्राइब। एनवेलप के ऊपर आपको लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लिख के आप लोगों को सेंड करना है इस एड्रेस पर। द एडिशनल जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन रेपको बैंक लिमिटेड, PNPB नंबर 1449, रेपको टावर नंबर 33, नॉर्थ उस्मान रोड, TN नगर, चेन्नई 600017। इस एड्रेस पर आप लोगों को पोस्ट करना है। आइए दोस्तों, एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा आप देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा आप लोगों को A4 साइज पेपर में आप लोगों को टाइप करना होगा। देखिए, एप्लीकेशन कम बायोडाटा फॉर्म, उसके बाद पोस्ट अप्लाइड पर बड़े अक्षर में लिखना है। पर्सनल डिटेल्स आप ऐसे देख सकते हैं, पूरा ऐसे ही करना है। और दाएं तरफ आप लोगों को रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों को चिपका के देना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट बड़े अक्षर में लिखना है, कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपका मेल फीमेल, आपका सेक्स, ठीक है। मैरिचुअल स्टेटस, शादीशुदा है, अनमेरिड है, जो भी है आप लोगों को टिक मार्क कर देना है, ठीक है। स्ट्राइक आवर एप्लीकेशन। नेम ऑफ द फादर एंड स्पोस, अगर आपका पिताजी का नाम लिख सकते हैं, नहीं तो आप अगर हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्पोस का नाम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका एज लिमिट 30 सितंबर 2024 के अनुसार आपका कितना ईयर है और कितना मंथ है वो लिख के देना है, दिन लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा कोई एड्रेस। उसके बाद स्टेट आपका स्टेट, पिन कोड डाल देना है। मोबाइल नंबर एक्टिव दीजिएगा, ज़रूरत पड़ने से आपको फ़ोन कर सके ऐसा। लैंड नंबर तो आजकल ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, एकदम से अमीर लोग ही यूज़ करते हैं, नहीं तो नॉर्मली सब लोग मोबाइल फ़ोन ही यूज़ करते हैं। दोस्तों फ़ोन नंबर भी दीजिएगा और वैलिड ईमेल आईडी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर संपर्क करें आजकल ज़्यादातर ईमेल आईडी में ईमेल से संपर्क किया जाता है। यहाँ पर 8 नंबर पे कैटेगरी, आप किस कैटेगरी है आप उस कैटेगरी में टिक मार्क करना है। वेदर रिपार्टिएट, सॉरी फ्रेंड्स स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, वेदर रिपेट्रिएट मीन्स मतलब आपको अपने देश में भेज दिया है, इस प्रकार का कुछ, ठीक है। ये कॉलम हो गया, क्योंकि इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों के लिए तो ये कॉलम नहीं है। नेशनलिटी इंडियन। उसके बाद 10 नंबर नेटिव प्लेस, आप जहाँ के रहने वाले हैं उस प्लेस, आपका कैपिटल का नाम लिख सकते हैं, स्टेट का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज, आपको कितना लैंग्वेज बोलना आता है, लिखना आता है, सॉरी फ्रेंड्स पढ़ना आता है, लिखना आता है, लिखना है, ठीक है। आप पहले लैंग्वेज लिखेंगे, बोलना आता है तो राइट, बोलना नहीं आता है तो, पढ़ना नहीं आता है तो क्रॉस, लिखना आता है राइट, इस प्रकार से, ठीक है, आप समझ गए होंगे। एकेडमिक एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप ऐसे देख सकते हैं, एकेडमिक एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पहले आपका क्वालिफिकेशन क्या है लिखना है इस प्रकार, उसके बाद आपने कब पास किया, ईयर ऑफ पासिंग एंड मंथ। उसके बाद यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड, आपको कौन सा यूनिवर्सिटी बोर्ड से पास किया है वो लिखना है। उसके बाद आपका परसेंटेज, आपको कितना परसेंट मिला है, कितना डिवीजन मिला है, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो नोटिफिकेशन जूम करना पड़ रहा है, ठीक है। 13 नंबर पे दोस्तों टेक्निकल एजुकेशनल एंड डिटेल स्किल, अगर आप टेक्निकल एजुकेशनल ऐसे डिप्लोमा अगर किया है तो कहाँ से किया है, नेम ऑफ द डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन, ईयर कब पास किया है, परसेंटेज कितना मिला था, डेट ऑफ एनरोलमेंट इन बार काउंसिल, जो लॉ वाला जो पार्ट है, जो लीगल असिस्टेंट मैनेजर लीगल, आप लोगों के लिए बार काउंसिल का एनरोलमेंट
डेट आपका यहाँ पर देना होगा आप लोगों को, ठीक है। यह सब बाकी डिटेल्स देख लीजिएगा। एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन बैंकिंग ये से लिया है, जो एक्सपीरियंस के बाद ऑफिशियल क्वालिफिकेशन बोलते वक्त देखा था, उसका डिटेल्स ये बोलेगा। फ्रॉम टू, कब से लेकर कब तक लिया, किस पद में आपने थे, एक्सपीरियंस जब लिया, उसके बाद एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, आप ऐसे देख सकते हैं आपका नॉलेज। उसके बाद फी रेमिटेंस, वो आप जो किस बैंक में अपने डिमांड ड्राफ्ट काटा था, बैंक का नाम और बैंक ड्राफ्ट नंबर, अमाउंट तो 1200 रुपये, डेट एंड डीडी, मतलब डिमांड ड्राफ्ट जिस डेट में काटा था उस डेट का आप लोगों को यहाँ पर देना है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एनी अदर सर्टिफिकेट कोर्सेस, अगर आपके पास और भी कोई सर्टिफिकेट्स या फिर कोर्सेस है तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। यहीं पर ख़त्म होता है। उसके बाद है आपका डिक्लेरेशन देके, मुझे जूम करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर खत्म हो चुका है इसलिए जूम करना है। आपका डिक्लेरेशन देके आप लोगों को यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपका सिग्नेचर करना है। और इधर कॉर्नर पे ऊपर में नहीं जा रहा है दोस्तों, जूम और नहीं हो रहा है। प्लेस एंड डेट, आपका प्लेस दीजिएगा, आपने कहाँ से अप्लाई किया और आज का जिस दिन अप्लाई करेंगे अप्लाई का डेट आप लोग दे के इसको खाम के अंदर डाल के आप लोगों को दिए गए पोस्टल एड्रेस में भेज देना है, ठीक है दोस्तों। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वापस आ गए। अब यहाँ से और भी छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों को सर्विस बॉन्ड करना होगा, क्योंकि आप 2 साल कम से कम नौकरी करेंगे। इस प्रकार का एक सर्विस बॉन्ड आप लोगों को स्केल 1 के लिए 5 लाख और 1 लाख 6 लाख रुपए का एक सर्विस बॉन्ड करना, सॉरी फ्रेंड्स, 50,000 और 10,000 यानी 60,000 का, और स्केल 2 के लिए 1,25,000 रुपये का सर्विस बॉन्ड आप लोगों को करना होगा, ताकि आप 2 साल नौकरी करेंगे ऐसा कॉन्फर्म। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं रिक्रूटमेंट करवाएगा अथॉरिटी, लेकिन बाद में देखा जाएगा कि आप 6 महीना 3 महीने करके चौकरी छोड़ हो सकता है, बैंक को लॉस हो सकता है। इस वजह से उन्होंने सर्विस बॉन्ड रख दिया है। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में मैंने देखा सर्विस बॉन्ड रखते हुए, ठीक है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप सेमी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडर किसी भी जगह, तो आपको एनओसी लेना होगा, आप जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप ये से देख लीजिएगा। एग्जाम किस प्रकार से होगा नहीं होगा यहाँ पर तो नहीं बताया गया है, नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता। नोटिफिकेशन यहीं पर खत्म होता है, ये लास्ट पेज है नोटिफिकेशन, बस इतना ही है। 18 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन निकला है, देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।